हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे मुद्रा की मांग की कि कोई भी उपभोक्ता हो चाहे उत्पादक हो वो मुद्रा की मांग क्यों करता है। मुद्रा तो हम जानते ही हैं कि विनिमय का एक साधन है। इससे हम वस्तुओं को भी क्रय करते हैं और इसे हम अपने पास रख भी सकते हैं ताकि हम स्थगित रूप से कभी भी उपभोग करना चाहे तो कर लें, या कोई विनियोग की वस्तु खरीदनी हो तो हम कर लें, मतलब कि हम पूंजीगत वस्तु क्रय करें जिससे कि हम विनियोग को प्रदर्शित करते हैं। अब ये समझना है कि मुद्रा की मांग हम किन कारणों से करते हैं। मुद्रा की मांग एक उपभोक्ता जो है वो अपने रोजमर्रा के दैनिक कार्यों के लिए करता है। उसे कुछ ना कुछ सामान क्रय करना होता है तो मुद्रा की मांग करता है। निवेशक है तो उसे भी कुछ ना कुछ पर दिन कुछ खरीदना होता है, कच्चा माल लाना होता है, उसके लिए वो मुद्रा की मांग करता है। लेकिन उपभोक्ता हो चाहे निवेशक हो, कहीं ना कहीं ये निवेश कुछ अन्य कार्यों पे भी करते हैं, क्योंकि निवेश उत्पादक भी हो सकते हैं अनुत्पादक भी हो सकते हैं। जो निवेश आप उत्पादक कार्यों में करते हो उसे हम बिजनेस सेक्टर के रूप में देख लेते हैं, लेकिन जो निवेश आप अनुत्पादक कार्यों में करते हो वो हाउस होल्ड सेक्टर भी करता है और आपका जो प्रोड्यूसर सेक्टर है वो भी करता है। दोनों मिलकर के करते हैं। ये अनुत्पादक निवेश होते क्या है? ये अनुत्पादक निवेश जो हैं वो आपके हो सकता है बैंक डिपॉजिट में अपना पैसा रखते जो फिक्स कर दे, फिक्स डिपॉजिट में जिस पे आपको इंटरेस्ट मिलता है। हो सकता है आप इसे शेयर मार्केट में लगाते, हो सकता है आप इसे डिबेंचर्स में लगाते, या आप इससे कुछ बॉन्ड्स वगैरह खरीद लें। ये सब तरीके हैं। चाहे आप अपना लाइफ इंश्योरेंस में लगा दें, ये सब सारे तरीके हैं। इन सब में इंटरेस्ट चार्ज होता है। तो जो हम रोजमर्रा के लिए जो भी हमें क्रय करना होता है, हम उसके लिए जो मांग करते हैं वो हमारी आय में से ही निकल जाती है। उसके लिए हमें ब्याज दर या किसी से ऋण लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन ऐसे निवेश जो हमको बॉन्ड पर करने हो या शेयर मार्केट में करने हो या फिक्स डिपॉजिट पे रखने हो, हम इस तरह के निवेशों के लिए ब्याज दर को देखते हैं, इंटरेस्ट रेट को देखते हैं और हम अपना एक पोर्टफोलियो बनाते हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अब आज के समय में ये नहीं चाहेगा कि हम या तो मुद्रा को क्रय कर ले, मतलब मुद्रा को अपने पास कैश के रूप में रख ले ताकि रोजमर्रा के कार्यों को करें और हम केवल अपना बैंक में पैसा रख दें। अब हमारे पास बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है। हम शेयर में लगा सकते हैं, बॉन्ड में लगा सकते हैं, हम लाइफ इंश्योरेंस में पैसा लगा सकते हैं, हम म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हैं। हमारे पास बहुत से ऑप्शंस आजकल आ गए हैं। तो हम अपना एक पोर्टफोलियो बना लेते हैं कि हम किस में कितना पैसा रखें, कहाँ पे अपना पैसा को इन्वेस्ट करें। अब बात आती है कि पैसे को इन्वेस्ट करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पैसों को इन्वेस्ट करते समय हमें एक चीज तो ये देखनी होती है कि हमको इससे रिटर्न्स कितना मिलेगा, यानी कि हम ब्याज दर को ध्यान में देते हैं और इसके साथ ये भी देखते हैं कि हमारी जो पूंजी है वो कितनी इफिशिएंट है, कितना हमको रिटर्न्स देगी, है ना। जैसे मान लीजिए आपने फिक्स डिपॉजिट में पैसा रखा, आज 5 साल के लिए आपने फिक्स कर दिया और 5 साल के, मान लीजिए आज आपने 1 लाख रखा और फिक्स डिपॉजिट में रखने के बाद आपको 5 साल के बाद 2 लाख रुपए मिलते हैं, सपोज इट्स एग्जाम्पल। लेकिन ये 2 लाख रुपए क्या उस समय 5 साल के बाद वो 2 लाख के बराबर ही क्रय कर पाएंगे जो आज के समय में हम 2 लाख में क्रय कर रहे हैं, या उसकी वैल्यू जो है वो डेप्रिशिएट हो जाएगी, गिर जाएगी। इसको हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी होती है कि हम जो निवेश कर रहे हैं, हमें इस बात को दिखने में अमाउंट में तो हमें लगेगा कि हमारा पैसा बढ़ गया है ना। 1 लाख से 5 साल बाद हमको 2 लाख मिल रहा है, लेकिन एक्चुअल उस 2 लाख की वैल्यू क्या है, हम उसे नेट प्रेजेंट वैल्यू से फाइंड आउट करते हैं। इस नेट प्रेजेंट वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं तब हमें पता चलता है कि वास्तव में हमारे वैल्यू क्या है, हमारी हम कितना क्रय कर पाएंगे उस 5 साल के बाद। इसके लिए निवेशक जो है वो मुद्रास्फीति की दर को, यानी कि इन्फ्लेशन रेट को ध्यान में रखता है। हमेशा एक चीज का कंपैरिजन करता है कि जो हमें इंटरेस्ट रेट मिल रही है, चाहे बॉन्ड पे, जैसे हमारे बॉन्ड हो, शेयर्स हो, या जिस पे भी हमको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, क्या इन्फ्लेशन रेट से अधिक है कि नहीं है। अगर इन्फ्लेशन रेट से अधिक नहीं है, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट आपको पता नहीं, आप एक्सपेक्ट करते हो, और आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो कुछ जगह पे तो फिक्स है आजकल और कुछ जगह पे नॉन फिक्स भी है। जैसे म्यूचुअल फंड में आपका नॉन फिक्स होता है, जो हाई रेट होगा वो आपको दिया जाएगा। ये भी अब एक क्वेश्चन मार्क हो गया। तो आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि हमारी, अगर वो भी डेटा के बेस पे आप इसको एनालाइज करते हो कि अगर हमारा इंटरेस्ट रेट हमारे इन्फ्लेशन रेट से अधिक होगा तो आप उस जगह पर इन्वेस्ट करना प्रेफर करोगे। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट हाई हो जाए, आपका इन्फ्लेशन रेट हाई हो जाए इंटरेस्ट रेट से, तो उस जगह पैसा लगाना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि वो आपके आज के मूल्य से भी कम मूल्य को प्रदर्शित करेगा और आपका रखा हुआ पैसा एक तरीके से कम हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं, वो कम हो जाएगा। हम पैसा इन्वेस्ट इसलिए करते हैं कि हमें भविष्य में वो पैसा ज्यादा मिले।
लेकिन अगर आपको आज के मूल्य के बराबर में मिल रहा है तो भी आप एक बार इन्वेस्ट कर लोगे, चलो हमने सेविंग तो कर ली, लेकिन अगर आपको आज के मूल्य से कम मिल रहा है तो आज आपने स्थगित करके अपने उपभोगों का सेक्रीफाइस करके कल जो पाया वो आपको उससे भी कम वैल्यू का मिल रहा है, तो आई थिंक सो कि वो सही नहीं है, क्योंकि आपका पैसा वेस्ट हो रहा है। तो आप जब भी कोई मुद्रा की मांग करता है तो वो इन चीज़ों को हमेशा ध्यान रखता है कि हमारा पैसा एप्रिशिएट हो, ना कि वो डेप्रिशिएट हो। तो हम पैसों को इसलिए इन्वेस्ट करते हैं, एक तो इससे हमारी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा फायदा होता है, जो पैसा हम इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं इकोनॉमी उसे मोबिलाइज करके, उस सेविंग्स को मोबिलाइज करके आपके अदर इन्वेस्टर्स को उसको लोन के लिए यूज़ कर लेती है। तो इससे और इकोनॉमी को भी प्रॉफिट होता है, और आपको प्रॉफिट ये होता है कि वही पैसा आपको ज़्यादा मिल जाता है इंटरेस्ट रेट के आधार पर, कि आपको जो आपका कैपिटल है वो आपको अपनी उसकी इफिशियंसी के आधार पर आपको उससे कहीं ज़्यादा प्राप्त हो जाता है। आप भी प्रॉफिट में रहते हैं, इकोनॉमी भी प्रॉफिट में रहती है, और आप ही के पैसे को यूज़ करके इकोनॉमी अपने आप को चलाती है, बढ़ाती है, आगे ले जाती है और डेवलप हो जाती है। तो इसलिए जो मुद्रा की मांग है वो कई कारणों से की जाती है, जिसके बारे में मैंने भी चर्चा करी। तो मुझे लगता है कि आपको फिर आज एक अच्छी जानकारी मिली होगी। शेयर करना ना भूलें, आप लाइक करना ना भूलें, और इस पे कमेंट जरूर करें। थैंक यू।